टपक एक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज है, मतलब इसमें आपको अलग अलग डरावनी कहानियां मिलेंगी और इनको जोड़ता क्या है? श्रापित बारिश। सही सुना, बारिश की बूंदें ही वो डरावना धागा है जो 3 अलग अलग कहानियों को पिरो रहा है, जो अपनी इंडियन लोक कथाओं और डर पर बेस्ड हैं। ये अतरंगी ऐप पर चल रही है और इंडिया में आप इसे Amazon MX प्लेयर और Apple TV जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लपक सकते हैं। एक अकेली लड़की एक छिपे हुए गांव में आ टपकती है। सेटअप तो घिसा पिटा है, पर क्या मजा आता है। एक भूतिया छाते की कहानी। हाँ, छाता, पर यकीन मानो मामला गहरा है। जंगल में एक जानलेवा पीछा जो एक भूतिया टावर पर खत्म होता है। ये वाली तो प्योर दिल दहला देने वाली है। अच्छी बातें, जहां टपक ने आग लगा दी। माहौल एकदम खौफनाक है। एक चीज जो इस सीरीज ने बिल्कुल पक्की कर दी है वो है फील। वो शापित बारिश लगातार गिरती रहती है, जिससे सब कुछ गीला, भारी और अकेला अकेला लगता है। माहौल उदास और ग्रे है और सिनेमैटोग्राफी उसे परफेक्टली इस्तेमाल करती है ताकि डर साफ साफ महसूस हो। अपनी लोक कथाएं और डर, नया तड़का। मुझे सच में ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने खास इंडियन लोक कथाओं का सहारा लिया है। डर फालतू नहीं लगता, वो अपनी मिट्टी से जुड़ा लगता है। खासकर गांव की रहस्यमय लड़की वाली कहानी जो पुरानी गहरी जड़ों वाले डर पर खेलती है और सच में जान निकाल लेती है। ये वो वाला डर है जो लाइट बंद करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। बुरी बातें, जहां छाते में छेद हो गया। कहानियां ऊपर नीचे, एंथोलॉजी का रोना। देखो, सच बोलूं तो एंथोलॉजी में हमेशा कुछ कहानियां अच्छी और कुछ बेकार होती हैं, और टपक भी यही कर रही है। गांव के रहस्य वाली पहली कहानी तो जबरदस्त है, पर बीच वाली कहानी में रफ्तार और टेंशन काफी कम हो जाती है। भूतिया छाते वाली कहानी का आइडिया अच्छा था, पर वो मजा नहीं आ पाया। ऐसा लगता है कि आप 10/10 के डर से सीधा 6/10 की उबासी पर आ गए। धप्पा करने वाले सीन बहुत ज्यादा। देखो, मैं अचानक से धप्पा करने वाले मोमेंट्स का दुश्मन नहीं हूं, पर टपक जंप स्केयर पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है, खासकर आखिरी कहानी में। कभी कभी डर को धीरे धीरे बनाने के बजाय ये बस एक तेज आवाज फेंक देता है। ये असरदार है शुरू में, उसके बाद आप अंदाजा लगाने लगते हो और मजा खत्म हो जाता है। ये आखिरी फैसला क्या बिंज वॉच करने लायक है? तो क्या आपको इस शापित बारिश का सामना करना चाहिए? ये एकदम परफेक्ट नहीं है, बीच का सीन थोड़ा स्लो है और इन्हें जंप स्केयर कम करने चाहिए, पर कुल मिलाकर माहौल, अपनी लोक कथाओं पर जोर और सबसे अच्छी कहानियों का असली खौफ इसे हॉरर के शौकीनों के लिए जरूर देखना बना देता है। अगर आपको एक डार्क मूडी हॉरर पसंद है जो अपने आसपास के माहौल को भी एक किरदार बना देता है, तो प्ले बटन दबाओ। अगर आप सिर्फ तेज तरार एक्शन हॉरर देखना चाहते हो तो शायद इस बारिश की कुछ बूंदें छोड़ देना। अब तुम बताओ, क्या तुमने टपक देख ली है? कमेंट्स में बताओ, तीनों कहानियों में से तुम्हें सबसे ज्यादा डर किसमें लगा? अगर तुम्हें हॉरर एंथोलॉजी पसंद है तो लाइक का बटन तोड़ डालो, सब्सक्राइब करो और घंटी वाला बटन दबाओ ताकि तुम मेरी अगली हॉरर समीक्षा मिस न करो। अगली बार तक बत्ती जलाकर रखना और डरावने बने रहना। चलता हूं।